गांव का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे परिवर्तन यात्रा गांव में पहुंची, गांव के नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने जहां यात्रा का स्वागत किया, आतिशबाजी के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ और जगह जगह माताओं और बहनों ने दूध पिला करके यात्रा का स्वागत और अभिनंदन किया। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बड़े 9 वर्ष हो गए। प्रदेश के अंदर पिछले 8.5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का राज है। 5 वर्ष पहले बीजेपी का राज था और अब 3 वर्ष से बीजेपी और जेजेपी का दोनों का मिलकर के राज है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था किसान के साथ और कहा था कि अगर मेरी दोबारा सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद किसान की फसल की आमदन 2 गुना कर दूंगा 2022 में। ये बात मोदी ने कही थी कि नहीं कही थी? मैं आपसे गांव के लोगों से पूछूं, आपके मोदी अपने भाषणों में ये बात कहता था कि नहीं कहता था? कहता था। 2022 तो बीत गया, तुम्हारी फसल के दाम 2 गुना हो गए कि नहीं हो गए? 2 गुना होने की बजाय खर्चा बढ़ गया, खर्चे के साथ साथ महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, पढ़े लिखे नौजवान का रोजगार और नौकरी चली गई, नशा बढ़ गया, नशे के साथ अपराध बढ़ गए। मुख्यमंत्री कह रहा था चुनी हुई पंचायतों में सरपंचों को ज्यादा अधिकार देंगे, ज्यादा ग्रांट देंगे। ग्रांट देने की बजाय सरपंचों पे अंकुश लगा दिया, पाबंदियां लगा दी। और सरपंच जब ग्रांट मांगने के लिए चंडीगढ़ गए तो उनकी बात सुनने की बजाय सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उसके साथ साथ मुकदमे दर्ज किए। चोर और बेईमान कहकर के सरपंचों को मुख्यमंत्री ने अपमानित करने का काम किया। आज इस सरकार से हर वर्ग के लोग दुखी है। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। ये माताएं बहनें भी आज इस सरकार को बदलना चाहती है। ये भी दुखी और परेशान है। नरेंद्र मोदी इनको भी झूठ बोल करके इनके वोट ले गया। आज जहां साथियों सारे वर्ग के लोग दुखी और परेशान है, वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने परिवर्तन यात्रा हरियाणा प्रदेश में 24 फरवरी को मेवात जिला के सिंगार गांव से शुरू करी। हजारों लोग सिंगार गांव में थे। आज यात्रा को चलते हुए 4 महीने और 11 दिन हो चुके हैं। अब तक मैं 2450 किलोमीटर का ज्यादा सफर करके आज आपके बीच में आया हूं। जहां 2450 किलोमीटर का सफर किया, वहीं 1200 से ज्यादा गांव में होकर के आपके बीच में आज पहुंचा हूं। मैं जिन जिन गांव में गया, शहर में गया, कस्बों में गया, लोगों से खुल करके बातचीत करी, लोगों से पूछा कि आपके यहाँ क्या दिक्कत और कठिनाई है। इस सरकार बनने के बाद कौन से ऐसे काम हुए जिससे लाभ मिला, कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाई सरकार बनने के बाद आपके सामने आई। आपको हैरानी होगी, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सड़कों का बुरा हाल है। जहां सड़कें टूटी हुई है, वहीं मेवात जिला में, पलवल जिला में, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में, भिवानी, दादरी, सोनीपत, झज्जर में पीने के पानी की भी आज किल्लत है। 52 दिन से नहर आती है,
जब नहर का पानी 52 दिन से आएगा तो पीने के पानी की किल्लत संभावित है। पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, गांव के अंदर अगर कोई हॉस्पिटल है, कोई डिस्पेंसरी है, कोई पीएचसी सीएचसी है, उनमें डॉक्टर नहीं है। कहीं गलती से डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। आज हर वर्ग के लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। कोयल गांव वाले भी बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते? बदलना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करो मेरे साथ की बदलना चाहते हो। आज साथियों, सरकार इस किस्म के निर्णय ले रही है जिसकी वजह से आने वाले समय में आपके सामने और बहुत सारी दिक्कत और कठिनाइयां आएंगी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परसों बयान दिया और परसों ही मुख्यमंत्री कह रहा था कि अब किसान को अगर खाद चाहिए तो पोर्टल पे जाकर के बताना पड़ेगा कि कितनी खाद चाहिए, किस काम के लिए चाहिए। अब तो खाद भी पोर्टल पे जाकर के मिलेगी। जहां खाद पोर्टल पे मिलेगी वहीं उसके साथ साथ इस सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की बजाय काटने का काम शुरू कर दिया। हरियाणा प्रदेश में परिवार पहचान पत्र की आड़ में अब तक 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन ये सरकार में बैठे लोग काट चुके हैं। जहां 5 लाख से ज्यादा पेंशन काट दी, वहीं उसके साथ साथ गरीब आदमी के पीले कार्ड 2 लाख से ज्यादा काट दिए। मुख्यमंत्री कहता है जिसके पास 2 पहिया वाहन होगा, जिसका बिजली का बिल साल का 10,000 रुपए से ज्यादा होगा, ना हम उसको पीला कार्ड देंगे, ना हम उसको पेंशन देने का काम करेंगे। आज हालत ऐसी है, बिजली मिलती नहीं। बिजली के मीटर जो घरों के अंदर लगे हुए थे सरकार ने निकाल करके बाहर लगा दिए, और बाहर लगे हुए मीटर जो है वो बिजली से चलने के बजाय धूप से चलने का काम करते हैं। जो बिजली का बिल 500-700 का आया करता था, 10-10 हजार रुपए का आने लग गया। अगर 10,000 का बिल महीने का, 5,000 रुपया महीने का बिल आएगा तो फिर मान के चलो किसी को ना पेंशन मिलेगी और ना फिर किसी को आने वाले समय के अंदर पीला कार्ड मिलेगा। जब पीले कार्ड काट दिए, पेंशन काट दी, वहीं 1100 रुपए आपसे ये कह करके भी सरकार ने लेने शुरू कर दिए कि जिसने आधार कार्ड बना रखा है, जिसका बैंक में खाता है, वो पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ। और जब पैन कार्ड के साथ लिंक कराने के लिए जाते हो तो 1100 रुपए लगते हैं कि नहीं लगते हैं? 1100 रुपए 1100 वो भी लेने लग गए। पेंशन भी कटी होगी गांव में बुजुर्गों की, पेंशन भी बहुत कटी है। और पीले कार्ड कितने कटे हैं? पीले कार्ड भी खूब कटे हैं। चौटाला साहब ने जब यात्रा शुरू करी थी तो हजारों लोग थे, उनके बीच में कहा था कि अगर आने वाले समय में आप परिवर्तन करोगे, सत्ता का परिवर्तन करके फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओगे, तो सबसे पहले जो 1100 रुपए आपसे आज जो लिए जा रहे हैं, जो पैन कार्ड और आधार कार्ड के नाम पे लूट मचा रखी है, इस लूट को बंद करेंगे। और जो सरकार के खाते में आपके लिए 1100 जो आपके जमा हुए वो आपको वापिस कराने का काम करेंगे। जहां वो 1100 आपको वापिस देंगे। ये लोग तो पेंशन नहीं बढ़ा सके, इन्होंने तो पेंशन काटने का काम किया है, नहीं बढ़ाई नहीं है। हम जिन 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कटी है, उन बुजुर्गों को पेंशन जो है ब्याज के समेत पैसा उनके साथ भेजने का काम करेंगे। जहां पेंशन का ब्याज के समेत पैसा देंगे, वही नई पेंशन जो है 100 रुपए वाली जो चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, उस पेंशन को बढ़ा करके 7500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे। एक घर में अगर 2 बुजुर्ग होंगे, उसके घर में सरकार की तरफ से 15,000 रुपया पेंशन के रूप में महीने को आया करेगा। जहां पेंशन देंगे वहीं पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान के बेटा है, बेटी है, उसको नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। जो बेरोजगार रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे।
उस बच्चे को भी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। ये माताएं बहनें बैठी है, नरेंद्र मोदी इनसे कह रहा था कि तुम्हें गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दूंगा, कहा था ना मुफ्त में दूंगा। आजकल सिलेंडर मुफ्त में आवे के कितने पैसे लगते हैं सिलेंडर के? 1160 रुपए लगते हैं। सिलेंडर महंगा हो गया और घर में जब सिलेंडर खत्म हो जाता है, भरवाड़े की बात कहते हो तो घर में रोड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है? उस वक्त रोड़ा भी होता है। आप चिंता ना करो, आप सारी इकट्ठी होकर के अब की बार चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाओ। ऐनक के निशान पे बोर्ड लगा करके जिसको टिकट दे करके भेजो उसको जिताने का काम करो। जब तुम जिता दोगी सरकार बन जाएगी। सरकार बनने के बाद हर महीने की पहली तारीख को सरकार की तरफ से एक गैस का सिलेंडर आपके घर में मुफ्त में आया करेगा। ना एक गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त देंगे, वहीं उसके साथ साथ 1100 रुपया हर महिला के खाते में लूण मिर्च का भी साथ देने का काम करेंगे। साथियों, परिवर्तन जो है इसके लिए कोई जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं। परिवर्तन के लिए कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं। परिवर्तन आप घर में बैठे बैठे, गांव में बैठे बैठे ला सकते हो। परिवर्तन आप बाजार में सामान खरीदने जाओ वहां भी करके आ सकते हो। परिवर्तन तो आप किसी को टेलीफोन करके बात करो तब भी किया जा सकता है। हमारे यहाँ पुरानी परंपरा रही है, जब भी सुबह सवेरे हम एक दूसरे को मिलते हैं, अपने से बड़ों को राम राम करके सम्मान देने का काम करते हैं। सुबह उठते ही सबको राम राम करते हो कि नहीं करते हो? एक दूसरे को सारे राम राम करते हो। और जब एक दूसरे को राम राम करो तो उसके साथ कहना शुरू कर दो, परिवर्तन करो। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। जहां परिवर्तन करो कहना शुरू करोगे, वहीं कोई कांग्रेस वाला मिल जाए, कोई बीजेपी वाला मिल जाए। जेजेपी की तो रांद कटकी है, जेजेपी अब भी थोड़ी बहुत है। क्यों भाई? इधर ही है कि खत्म होगी? ये जेजेपी इसलिए खत्म होगी कि इन्होंने चौधरी देवीलाल का झंडा लगा करके, चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके लोगों के बीच में जाकर के झूठ बोलने का काम किया था। ये कहते थे 5100 रुपए पेंशन के करेंगे, ये कहते थे पढ़े लिखे बच्चों को 75% नौकरी जो है प्राइवेट फैक्ट्रियों में लगाने का काम करेंगे। तुम्हारे यहाँ से तो एमएलए जेजेपी का जीता हुआ है, फिर तो कोयलगांव के सारे बालक नौकरी लागे होंगे, कोई एक भी नौकरी नहीं लगा। इन्होंने झूठ बोल करके आपके साथ विश्वासघात किया, वोट ले लिया, लेकिन आज इनका असली चेहरा जो लोगों के सामने आ गया, इसलिए लोगों ने जेजेपी को त्यागने का काम किया। जहां जेजेपी को खत्म किया, वहीं फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सब लोगों ने घर वापसी करने का काम किया है। इस गांव से सबकी घर वापसी होगी कि नहीं होगी? होगी तो एक बार हाथ खड़े करके कहो कि सबकी घर वापसी होगी। जहां आपने घर वापसी करी है, मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि साथियों, जब कोई कांग्रेसी मिल जाए, बीजेपी वाला मिल जाए, उसको 3 बारी कहना परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और ऐसे लोग दिन में जब 20-30 बार मिले, हर बार यही बात दोहरा दो। जब 50-100 बार उसके कान में ये बात जाएगी, 100% वो आदमी कहीं ना कहीं परेशान हो जाएगा। और परेशान हुआ जब घर जाएगा तो घरवाली को ये नहीं कहेगा रोटी बना दे, चाय बना दे, फिर तो घरवाली को कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन आएगा तो पहले जैसे चौटाला साहब ने हजारों लाखों लाखों रुपए पंचायतों को ग्रांट के रूप में देकर के गांव का विकास कराया था, उसी तर्ज पे करोड़ों करोड़ों रुपया देकर के फिर से नए सिरे से गांव का विकास कराने का काम करेंगे। मैं जब गांव में आ रहा था, आपके गांव से जब यात्रा लेकर के स्कूल की तरफ आ रहा था, मुझे बताया गया
हमारे गांव के वोट जो है 3,500 के करीब है। आबादी बढ़ती जा रही है। हमारे गांव का स्कूल मिडिल का स्कूल है। हमारे गांव की बच्चियों को धनौरी पढ़ने के लिए पैदल जाना पड़ता है। बेटियां जाती है पढ़ने के लिए धनौरी में। आप राज बनाओ, जैसे राज बनेगा इस स्कूल को 10वीं का स्कूल बना करके बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए गांव के स्कूल को दर्जा बढ़ाने का काम करेंगे। जहां इसका दर्जा बढ़ाएंगे वहीं उसके साथ साथ ऐसा स्कूल बना करके देंगे कि कलायत वाले भी कार्बन पढ़ने के लिए आया करेंगे, ऑयल में पढ़ने के लिए आया करेंगे। जहाँ स्कूल अच्छा बनाएंगे वहीं स्वास्थ्य की अच्छी सेवा प्रदान करेंगे। चौधरी देवीलाल के नारे को साकार करेंगे, बिजली पानी का प्रबंध करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो आज लोग लूट मचा रहे हैं, जिन लोगों ने आज इस प्रदेश को लूटने काम में लगे हुए हैं, उन लुटेरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। जहाँ उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे वहीं 24 घंटे बिजली देंगे, पानी देंगे। आज तो मीटर में बता रहा था कि ऐसे लगा दिए, घरों से बाहर निकाल दिए कि जो धूप से चलने का काम करते हैं। बिल ज्यादा आता है। बिल ज्यादा आता है कि नहीं आता है? बिल ज्यादा आता है। आप राज बनाओ, ये बाहर लगे हुए मीटर जो है पाड़ करके जोड़ में फेंक देंगे। जहाँ मीटर जोड़ में फेंकने का काम करेंगे वहीं ऐसे मीटर आपके गांव में घरों में लगा करके दूंगा जिनकी गरारी 500 पे आके फंस जाएगी, उसके आगे बिल नहीं आएगा किसी का। मैं उम्मीद करूंगा कि कोयल गांव के लोग अब एक दूसरे से जब भी मिलेंगे, चाहे वो मेरी माताएं बहनें हैं, चाहे नौजवान साथी है, चाहे बुजुर्ग हैं, जब भी एक दूसरे को मिलोगे जरूर एक बार एक दिन में कहोगे परिवर्तन करो। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। यही बात आपसे करने आया था। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा अगला गांव में कार्यक्रम जो है नेपेवाड़ा में है। नेपेवाड़ा तक मेरे साथ आप चलो ताकि नेपेवाड़ों को ये अंदाजा लग जाए कि कोयल गांव के लोगों ने फैसले कर लिया कि हम तो परिवर्तन करेंगे। नेपेवाड़ा भी फिर आपके साथ परिवर्तन करें। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जनाब।